हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्लियर एसएसबी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WAT फीडबैक्स की। मैंने कुछ 5 वर्ड्स पोस्ट करे थे कम्युनिटी पोस्ट पे एंड वी आर गोइंग टू सी द रिस्पॉन्सेस ऑफ दोज एंड कुछ मिस्टेक्स हम देखेंगे कॉमनली क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या मिथ्स होती हैं WAT में। वी आर गोइंग टू सी ऑल दोज थिंग्स ओवर हियर। And before we start the video, a few disclaimers from my side. I am not claiming to be an expert of SSB. Actually, I am not an expert. I am just sharing my views, my thoughts, whatever I have learned in my preparation and the time when I was guiding few students in an institute. So that's all I have, and I hope इसको आप जो भी फीडबैक्स आपको मिल रही हैं प्लीज़ टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट. यू माइट नॉट एग्री विद सम ऑफ द फीडबैक्स विच इज़ completely all right. Neither I'm claiming that because of what you're going to write you're going to get selected. No, it's a cumulative effect of everything, like what you think, what you do, what you write, interview and everything. We are just focusing on a very small part of SSB, that is psychology, and today we're going to talk about WAT in this particular session. So let us begin. Also, a few questions I have been asked about WAT time and again. Those we are going to address in this particular video. जैसे जैसे हम sentences को पढ़ेंगे while giving the feedbacks, I'm going to address them. Like should we practice WAT a lot? ये काफ़ी question आते हैं कि psych को बहुत ज़्यादा practice करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. सारे questions जितने भी words आ रहे हैं 60 सारे attempt करने हैं क्या, सारे अच्छे होने चाहिए क्या, एक भी ख़राब होगा तो क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं. एंड द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड कि अच्छे WAT सेंटेंसेस कहाँ से लिखने हैं, लाइक हाउ डू आई मेक श्योर दैट आई कैन राइट गुड WAT सेंटेंसेस. एंड आई थिंक दिस इज़ द ईजिएस्ट ऑफ ऑल. मैं कुछ सारे जितने भी साइक में टेस्ट हुए सबसे ईजी WAT है बिकॉज यू कैन प्रिपेयर फॉर इट. सबसे अच्छी बात ही इसकी यही है, तो वो भी अपन देखते हैं साथ साथ में. लेट अस स्टार्ट विद द फीडबैक्स. द फर्स्ट वन इज़ आदित्य. द फर्स्ट वर्ड था ऑनेस्ट. ऑनेस्ट पीपल are liked by everyone. Okay. So first thing आपको ये ध्यान रखनी है, कभी भी आपने बहुत ही नॉर्मल सा इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है. इट इज़ जस्ट गिविंग एन इन्फॉर्मेशन, राइट, कि ऑनेस्ट पीपल आर लाइक बाय एवरीवन. आई डोंट नो एज ए रीडर व्हेन आई एम रीडिंग दिस, मेरे को नहीं पता कि हाउ एज ए पर्सन यू आर कनेक्टिंग विद दिस पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट. आई होप दिस इज़ क्लियर. एंड सेकेंड वर्ड क्विक. Quick actions are required during emergency situation. Again you are giving a normal information. ऐसी information देते हो तो फिर लगता है कि क्या करूँ फिर मैं उसका. Am I able to connect with this particular information with your personality, Aditya? No, right? Everybody knows this. ये क्विक एक्शंस की ज़रूरत है इमरजेंसी सिचुएशंस में. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. थर्ड वन, वरी. एवरीवन इज़ वरिड फॉर हिज करियर. ये तो फिर सबको पता है, जो पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है सबको पता है, तो फिर अगेन तो मैं क्या करूँ फिर इसमें, राइट. मीट. मीटिंग विद न्यू बुक्स हेल्प इन इम्प्रूविंग द नॉलेज. अगेन आप जब भी कोई वर्ड देखते हैं ना, अपने आसपास की चीज़ों से उसको कनेक्ट करिए. आई नो, आई मीन यू माइट बी द पर्सन जिसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद हो एंड देन यू रिटन द सेंटेंस, दैट इज़ फाइन. बट नॉर्मली लाइक मैक्सिमम लोग जो NDA के लिए जा रहे होते हैं, मीट को यू कैन कनेक्ट इट विथ friends or family. I think that will be a better sentence. However, this is also fine. Next, small. Achieving small targets will help to get aim. I think ये sentence आपने अच्छा बनाया आदित्य. I hope आपको feedbacks clear हैं. तो जब भी आप information वाले sentences बनाएंगे तो I'm going to put this particular meme. तो जो रीडर होगा वो यही पूछेगा तो मैं क्या करूँ. आपने क्या कहा, एवरीवन इज़ वरिड फॉर हिज करियर, तो इल बी लाइक मेरे को क्या करना है इसे. आई नो दिस. अपने बारे में आप ऐसा कुछ बताइए जिससे मुझे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चले. तो WAT में एवरी सिंगल वर्ड इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू आदित्य टू टेल द साइकोलॉजिस्ट समथिंग अबाउट योर सेल्फ, समथिंग गुड दैट विल हेल्प हिम टू सिलेक्ट यू. ये सबसे ईजी तरीका है साइक में. आगे बढ़ते हैं. मनीषा. Honest work gives fruit. Quick response save life. Planning reduces worries. Issues can be resolved through meets and talks. Daily small steps take us to goal. I think small steps वाला ठीक है, but then here I think the word was meet. So again this is again a very common problem जिसको हम address करते हैं. ये देखिए,
Now here the word was meat, एंड इफ़ यू क्लियरली रीड दी सेंटेंस, आपको ये बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा है कि इस सेंटेंस का जो सेंटर है वो मीट पे तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है. आई थिंक इट इज़ मोर अराउंड इश्यूज और रिजॉल्विंग. मीट मेन वर्ड नहीं है. तो मेन वर्ड जो आपको दिया हुआ है ना सेंटेंस, आप उसके अराउंड बनाइए. तो उसके लिए एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं. द ट्रिक कैन बी ट्राई एंड स्टार्ट द सेंटेंस विद द गिवन वर्ड. जो वर्ड है उससे सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो यू विल एंड अप मेकिंग ए गुड सेंटेंस दैट इज़ रेलिवेंट विद द वर्ड गिवन, because the psych has given a word and he wants to know your connection with that particular word, how you as a person are connecting with this particular word called meat. Right here, I hope this is clear. Planning reduces worries. Again, this is a very very short sentence. Please refrain from writing 3 word sentences. I know time कम होता है, but then 15 seconds है. Even if you're giving 12-13 seconds to write, you'll be able to write 4-5 words तो आपकी होने ही चाहिए. इतने शॉर्ट सेंटेंस मत लिखिए, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग फॉर ग्रेजुएशन एंट्री. तो थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे यू विल बी एबल टू राइट बेटर सेंटेंसेस. प्लानिंग रिड्यूसेस वरीज की जगह आप थोड़ा सा और इसमें ऐड कर सकते हैं. इम्प्रोवाइज करते प्रॉपर प्लानिंग होगा तो लास्ट मोमेंट पे वरी नहीं होगा. समथिंग लाइक दैट यू कैन ऐड ओवर हियर. आई होप दिस इज़ क्लियर मनीषा. अगेन ये मैंने इसके लिए डाला है दैट आपने सेंटेंस कुछ और लिखा है, वर्ड कुछ और लिखा है, सो इनकी बातों में आपने नहीं आना है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. दिव्यदीप. A honest and wise man is always praised by others. Now again here you are giving an information कि honest man को हमेशा प्रेज करते हैं, तो मैं क्या करूँ. एग्जैक्टली राइट. आई होप आप लोग को ये अब समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें धीरे धीरे कि कहाँ पे मैं क्या रिस्पॉन्स देने वाली हूँ. तो अपने दिमाग में बिल्कुल सोच के चला करो जब भी सेंटेंस पढ़ते हो कि इसका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है मैम का. वी शुड बी क्विक इन आर एक्शंस. अगेन मैंने WET में कई बार पहले भी बताया है, आपने कभी भी ना इंसान को ये नहीं बताना है कि आपने क्या करना है. यू हैव टू जस्ट make a sentence which is observational sentence. What did you observe in your life? Not, it should not be like you are just commanding someone else कि ये कर लो, और preaching to people that you should do this, you should do that. and इसका reason भी मैंने बहुत clearly बताया था that when you are preaching something it is not necessarily that you yourself are practicing it. If you are writing we should be quick in our actions, I am not sure Divyadeep if you are quick or not. I'm just giving a small example, nobody thinks itna, but I'm just helping you write better sentences. आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे कि स्पोर्ट्स जो भी गेम आप खेलते हैं उसमें क्विक जो एक्शंस है उसकी वजह से आप गेम जीत जाते हो. दैट कैन बी वन ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस कि आपने ऑब्जर्व किया है कि आपकी ये पर्टिकुलर स्किल अच्छी है, यूर ए स्पोर्ट्समैन, एंड इस स्किल से आप क्विकली एक्ट कर पाते हो. दैट विल अगेन कनेक्ट टू योर PIQ. ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आप करेंगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट बेटर सेंटेंसेस. सो ये क्लियर है. आफ्टर दैट इफ़ यू आर गोइंग टू राइट दीज ज्ञान वाले सेंटेंसेस, सो आई थिंक द रिएक्शन वुड बी समथिंग लाइक दैट कि हमें भाई पता है वट एवर यू आर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन, इफ़ यू आर गिविंग so much of gyan, so much of preaching over here, then this is going to be the reaction. Third sentence is this one. Leniency in the beginning leads to worries at the last moment. Now again this is another problem that I want to address over here. See, listen very carefully. Now the word was worry. Worry is not a very positive word. आई थिंक आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है वरी करना चीज़ों के बारे में, तो आई वुड कॉल थोड़ा सा न्यूट्रल से भी नीचे वाला वर्ड में इसको काउंट करूँगी. नाउ इफ़ यू हैव ए वर्ड विच इज़ नॉट सो पॉजिटिव, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जस्ट थिंक ऑफ वॉट यू कैन डू एज ए पर्सन और वॉट यू डू एज ए पर्सन टू अवॉइड दिस. राइट. अब आपका रिएक्शन यहाँ पे ये होना चाहिए था लास्ट मोमेंट पे वरी अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना है. आई होप दिस इज क्लियर. बट वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? लीनियंसी इन द बिगिनिंग लीड्स टू वरीज. तो एक पहले से नॉट सो पॉजिटिव वर्ड था, उसमें आप अगेन एक और नॉट सो पॉजिटिव वर्ड लीनियंसी
एक आपने एक वर्ड अगर आपने लिखा है तो दैट थॉट विल कम इन माई माइंड कि वाई इज दिस पर्सन राइटिंग अबाउट लीनियंसी इन द बिगिनिंग. इट मीन्स यू डो नॉट प्लान थिंग्स अहेड. एंड जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा आप कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन यू विल बी लाइक सर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई डिड दिस, आई डिड दैट. बट वॉट यू आर राइटिंग ओवर हियर, something else. You are writing something else in your TAT, you are writing something else in WAT, then आप इंटरव्यू में बोल कुछ और रहे हैं. डेफिनेटली देर इज़ ए प्रॉब्लम इन दैट. आई होप दिस इज़ क्लियर. ये बहुत सारे लोग करते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि किस तरीके का वर्ड दिया है, handle that accordingly. And normally for not so good words, no negative words, this is the trick I follow. I think of what I do to avoid this. Clear. Next one, I have never met with such a solvent guy as your brother is. Again, this is a very very bookish language, I would say. आपको बिल्कुल भी ऐसे bookish languages नहीं लिखनी है. You have to write sentences from your own experience, what you have experienced in your life. आप ये किसको बोल रहे हैं, I don't know. And again, please remember that this is not a test of your English language. तो इंग्लिश के सेंटेंस नहीं बनाने हैं. सेंटेंस मेकिंग टेस्ट दैट वाज डिफरेंट, वो बचपन में था, अभी नहीं है. अभी इट्स वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. हाउ वेल विद यू एसोशिएट योर सेल्फ विद द वर्ड कॉल्ड मीट. whom do you meet, why do you meet, what do you learn, how do you experience when you meet people. That's what I wanted to know when I gave this particular word called meet. Next one, the small bite is the best pizza cafe in Ghaziabad. Again, this is the information for me. For a person who is reading this, he'll be like, I gave you a word small and you are writing about pizza and you've come for SSB. I mean, I don't know what you're thinking about. So please avoid these kind of information wale sentences. Write sentences based upon your observations and think it that way, that I have got an opportunity, I have 15 seconds, I can actually give it in writing to someone कि ये मेरी क्वालिटी है, मेरे को सेलेक्ट करो. Think it that way and then you will be able to make good sentences. I think what you can do is whenever you see a word, जैसे honest देखा, now how to approach this particular word एक बार देखते हैं. Now think why honesty is important to you. Just write down 2-3 words related to it, like maybe it gives you confidence, maybe you make a better relationship, maybe you consider it important for achieving your goal, being truthful to your goal, you can connect it to your parents, friends, anything. Write all those 4-5 connections and then make a sentence on each one of them. So you have one word and related to it you have 5 good sentences which relate to you. Try to relate. थोड़ा सोचना पड़ेगा. Instantly if you start practicing WAT, it's not going to help. ऐसे ही हर word के लिए करिए. Please write at least 5 sentences. If there is a word called meet, then this I have already explained. You can connect it in various dimensions. Think about friends, family, your goal, your school life, your college life, anything. Clear? So yeah, this is the slide I made for explaining कि कैसे जब भी आपको एक पॉजिटिव या न्यूट्रल या नॉट सो गुड वर्ड है तो प्लीज़ think in a progressive manner, like what you can do to improve yourself, improve people around you, and not include the negative words in your sentences. ये clear है? Let's move on to the next one. Next is Mohit Kumar. Okay. Patrolling duty was performed with honesty. Now you can very well tell me that what is the problem with this. I hope you understood that this is an information and my reaction would be something like this. अगर आप information देंगे, you got 15 seconds, आपके पास मौका था मुझे बताने के लिए कि आप में क्या qualities हैं, but then you end up writing this. Patrolling duty was performed with honesty. So क्या करें अब, आगे बताइए. Clear? Quick decisions saves time. Again an okay sentence, but again it can be better. Try and connect with you as a person, with your extracurricular activities, curricular activities, or how you relate with this particular word. That is your headache, that I'm not going to tell, but think in different dimensions. Next one, worry. Cutting off forest worries us. Again an information sentence.
meeting with old teacher gives happiness. Yeah, okay, that is a fairly good sentence. Next one, taking small steps helped in preventing COVID-19. ओके, अगेन दिस इज अगेन एन इन्फॉर्मेशन. सेम सेंटेंस को आप अच्छा बना सकते थे. स्मॉल स्टेप्स को आप किसी और चीज़ से कनेक्ट कर सकते थे. मे बी एनी ऑफ योर एक्सपर्टीज़ इन एनी फील्ड, कैसे आप उसमें एक्सपर्ट बने, हर दिन कुछ सीखा. मे बी यू could have connected it with your studies or competitive exams or in general in life or achieving goal. It can be anything. But why COVID-19? Why a general information that is present out there that everybody knows? 50 लोग अगर TAT लिख रहे हैं तो सबको पता है कि WAT लिख रहे हैं कि everybody knows that yeah, this is there. What new you are going to tell me? So I hope, Mohit, this is clear. Okay, let's move on. There's another thing that I want to discuss about these kind of sentences. Right, issues can be resolved through meets and talks. Even though if we consider that if the word was issue, then Manisha, definitely this is a very good sentence. But in general, I am discussing another point over here, that at times we write very good things in WAT. Like, it's a very good sentence that, you know, every issue can be resolved by talking and discussion. Then when you are given TAT pictures, I remember I gave you a picture where it looked like a strike, and many of you have written that there was this problem and the doctors went on strike. Some are saying that the employees went on strike, some laborers went on strike. So what I want to say over here is, at times we write something else in TAT and we write something else in WAT. तो जो चीज़ें हम यहाँ ज्ञानी बन के लिखते हैं, that we don't implement over here, and that is the major reason of not clearing this psych test. I hope this is making sense. कि WAT में महात्मा बनना तो बहुत आसान है, but implementing the same thing in your TAT would be a really difficult task. इसके लिए क्या करना है, करना क्या है, करना ये है, in your daily life try incorporating little small good things in your life, like, you know, genuinely helping others without having a selfish heart, or maybe genuinely going out there in public, helping people, volunteering for certain activities. That ways you will learn the realities of life, really what challenges people are facing. There you will realize if there is a small problem, are you going to resolve it by meet and talk, or are you going to go for a strike? I think that practical experience is going to help you out. I hope this is clear. ये slide मैंने उसी के लिए लगाया था कि WAT में अच्छी बात करना, महात्मा बनना बहुत ज़्यादा आसान है. इसीलिए मैंने बोला कि WAT अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, we can write really good sentences. But the same thing अगर उसको TAT में लेके आना है, obviously is going to take a lot of time, a lot of effort. थोड़ा सा आपको consciousness चाहिए mind का while you are writing TAT stories. But however, WAT words easily can be practiced with time, and it is not necessary at all to complete all 60 sentences. Out of 60, in my experience, around 45-47 are of good level, good words are there, which are actually there to, you know, check your mindset. However, there are 12, 13, 14 words which are very neutral kind of words, which do not show much about your personality, like Jupiter, names of some planets, or table or chair or something like that. However, you can, with little bit of practice, you can convert them to, you know, show something about yourself. But don't worry about that. It's not necessary to write all the sentences good to get recommended. You have to write few sentences, like few words that you can actually relate with yourself. And ये जो normal word है, honesty, happy, sad, friends, meet, ये बहुत ही basic से word है, ये commonly हर set में repeat होते ही होते हैं. I hope So there are few more feedback that are left before we move forward. There's an important small announcement for you guys. It's been a month that we have been doing this feedback series, and truly it's been a learning experience for me. I got to know different perspectives of candidates, and I was able to
connect with so many students. I am so grateful for that. For coming 3-4 months, I would not be able to be very active on YouTube and Instagram because of the exam load. I know you guys can relate with me. So what I'm going to do for next 2-3 months, if you are having your SSB, I've launched a psychology course on my channel. This is a one-time course, guys. I cannot promise you to launch courses every month because UPSC is my primary goal and I really can't afford to spend so much time. So this is the course I've launched. You can find the details in the description box. The charges are very minimal. However, if you are from a poor financial background, if you have any issues, you can connect with me and I'll be able to help you out to join the course for free. Money is not an issue, guys. If you are willing to attend and you truly don't have that much amount to pay, you can join, get benefited, and the recommendation would be my appreciation. So that is my aim. So I'll be able to connect with you guys personally in this course. I think through recorded videos it is just one side. However, we do interact in the live chat, but that is not enough, I feel. How much I wanted to teach through the recorded videos, I think I have put everything down, and I would need interactive sessions to help you in a better manner. So this is the course. I hope you'll get benefited from this. तो आगे बढ़ते हैं. Few more feedbacks. Ashwini Kumar, honest, fair play in cricket is appreciated by everyone. Okay. Quick teamwork is the mantra in rapid fire round in quiz. Where is quick? Quick is a different word and you have not used this word over here, Ashwini. I think ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग करते हैं कि जो भी वर्ड दिया है ना उसके आसपास का कुछ लिख देते हैं एंड दे डोंट एक्चुअली यूज द वर्ड गिवन इन द सेंटेंस. नाउ हियर प्लीज बी वेरी क्लियर that I am not saying that you have to use the word which is given in your sentence. At sometimes it may happen, but while we are practicing, I would really encourage you to use the word that is given to in order to write a better sentence. ओके तो ऐसे आप वर्ड को गायब मत कर दीजिए प्लीज़. तो ट्राई एंड यूज दिस वर्ड इन योर सेंटेंस. हाउएवर जितने भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन WAT. दीज रूल्स यू शुड फॉलो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर WAT. When in the actual exam there will be a lot of pressure. Please write whatever comes to your mind. Do not leave anything blank. Try to complete everything. Okay. Next one, planning. Proper planning and teamwork covers possible loopholes. Okay, that's good. Insta meet with Rachna Bisht Singh Rawat motivates you to reading defense novels. Again, this is a very information वाला sentence. I think आप और better लिख सकते हैं. Try and connect Ashwini with the word meet. Next, small college level competition develop mindset for higher level competition. Again, the sentence which you have written is really good. You are showing some strong qualities, but then you have not used the word small. In the actual exam when you are writing WAT, guys, you don't have to write these words. ये words आपको नहीं लिखने हैं वहाँ पे. You just have to write the sentence, and when you are writing the sentence, the assessor should know कि word actual में क्या था. If the word was competition, I'm sure ये बहुत ही अच्छा sentence आपने बनाया. But the word over here is small, तो इसको कहीं ना कहीं आप incorporate करिए. Let's move on to the next one. Honest efforts give success in endures. Okay, this is a fine word. Quick response save life in emergency. Again, this is a very information वाला sentence. Again, quick जो word है इसमें बहुत कोई ऐसा ताबड़तोड़ sentence आप ज़्यादा बना नहीं पाओगे, but still you can do better. Worrying is waste of time. Now here I am worried about you, Vipul Sagar. अब आपने ये लिख दिया वरिंग इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, तो माई रिएक्शन हियर वुड बी कि तो मैं क्या करूँ. आप तो लिख के चले गए वरिंग इज़ वेस्ट ऑफ टाइम. इसको पढ़ के आपके बारे में असेसर क्या सोचेगा? जस्ट थिंक अबाउट दैट. तो जब भी ऐसी कोई वर्ड्स आएँ जो नेगेटिव हों या कोई बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव वर्ड तो है नहीं है, वॉट यू हैव टू डू इज़ with your own experience try and connect with this word and see how as a person how does Vipul
अवॉइड वरिंग अवॉइड कैसे करते हो, एंड राइट ए सेंटेंस अबाउट दैट. In fact, write 5 words which you connect with this particular word worrying, and then make 5 sentences. I hope this is clear, everybody. Next one, meet. Efficient planning help to meet the target. Yes, this is a good sentence. Small action builds up habits. This is an average one. You can still write better. Small से तो आप बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं. Let's move on to the next one. Honest person has not fear of anyone. First of all, spelling is wrong, Vishal Singh. Army's step is as quick as snake. I mean, I don't know why would you do that, comparing army with snake. I mean, बहुत सारे और चीज़ें हो सकती थी जो आप क्विक से कनेक्ट कर सकते हैं. मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ. प्लीज़ ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दैट. डिसिप्लिन पर्सन नॉट वरी अबाउट फ्यूचर. ये बड़ा आसान होता है ना. देखिए, आपने 5 में से ही 2 में ऐसे वर्ड बनाए, ये वाला पर्सन ये नहीं करता, ये वाला पर्सन ये नहीं करता. एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर जस्ट ट्राइंग टू बाईपास द थिंकिंग प्रोसेस, कि मेरे को सोचना नहीं है भाई, बिना मतलब ये इंसान ऐसा करता है, ये इंसान ऐसा नहीं करता है. तो इट बिकम्स वेरी ईजी. बट वॉट इज रिक्वायर्ड इन WAT इज यू हैव टू थिंक, यू हैव टू सी हाउ यू एज ए पर्सन कनेक्ट विद दिस. बहुत आसान है ना, ये पर्सन ने ये नहीं किया. हैप्पी पर्सन कभी सैड नहीं हो, सैड आ जाए तो लिख देना हैप्पी पर्सन सैड नहीं होता, और उल्टा आ जाए तो लिख देना सैड पर्सन कभी हैप्पी नहीं होता. ऐसे मत करिए प्लीज़, ठीक है. नेक्स्ट, मीट विद द आर्मी पर्सन इज़ द ग्रेट जॉय फॉर एवरीवन. अब ये वाला ना टेक्निक मैंने बहुत बार देख लिया है कि आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आर्मी का कुछ डाल देते हैं वर्ड्स में या स्टोरीज में, तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा. बट ऐसे टैक्टिक्स मत यूज़ करिए. जस्ट ट्राई एंड कनेक्ट विथ योर वर्ड, विथ योर पर्सनैलिटी. क्या विशाल, आप सिर्फ आर्मी पर्सन से मिलके खुश होते हैं? अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स, फिल्म स्टार से मिलके खुश नहीं हो गए क्या? आई होप दिस इज़ क्लियर. Next, small things help in make future. I think this is a good enough sentence. So this is my reaction here. ये बार बार जो आर्मी करते हैं ना हर सेंटेंस में, उनकी बातों पे विश्वास नहीं करना है. Guys, these memes are just for entertainment purpose. कि बहुत boring ना हो, because I cannot interact with you guys. If I was interacting तो इन memes की ज़रूरत नहीं पड़ती. Let's move on. Honest deeds are always fruitful. Quick decisions save time. Proper planning avoids worries. Meeting old friend freshens the memories. Small steps pave the way to achieve the goal. ठीक है, this is also fine. Quick decisions save time. This could have been a little bit better. Proper planning avoids worries. All right. Honest deeds are always fruitful. इसमें थोड़ा सा और आप add कर सकते हैं कि how you as a person connect with honest. So ये 5 words थे. Oh okay, I think you missed some word. Proper planning, quick decision. No, I think this is fine. Let's move on to the next one. Kuldeep Chauhan. Honest people earn respect. Again an information कि ऐसे लोग respect earn करते हैं. Please connect. Quick response shows attention. Worriness is overcome by happiness. Again, I don't know, like how will you do that? If I'm worried, you say that I should be happy and then this will be avoided. No, right? This doesn't make any sense to me. Please pay attention over here. ऐसे senseless sentences बिल्कुल नहीं बनाने हैं. Planning makes task simpler. All right, but the word was not plan. The word was something else. The word was meet small. I don't know ये आपने sentence क्यों बनाया. ठीक है, जो सेंटेंस दिया है प्लीज़ उसी पे आप रिस्पॉन्ड करिए. नेक्स्ट वन, मोहम्मद रज़मी. जेंटलमैन वर्क ऑनेस्टली इन लाइफ. अगेन ये मैं बता चुकी हूँ, ये ऐसा करता है, ये वर्क ऐसा करता है, ये पर्सन ऐसा करता है. अवॉइड डूइंग दैट. क्विक डिसीजन मेक मोर प्रोडक्टिविटी. वेल प्रिपेयर्डनेस स्टॉप वरीज अबाउट थिंग. ओके, दिस लुक्स फाइन टू मी. डिप्लोमेट मीटिंग कम्स आउट पॉजिटिव रिजल्ट. ज़रूरी नहीं है ना, हाउ डू यू नो? दिस इज़ ए नॉर्मल इन्फॉर्मेशन. कैन बी लाइक मैं क्या करूँ भाई इसका, ठीक है आएंगी, बट वॉट इज़ इट टेलिंग मी अबाउट यू? नथिंग, राइट? यू वेस्टेड योर 15 seconds ओवर हियर.
इतनी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास मीट में बताने के लिए कि आर यू हैप्पी मीटिंग योर फ्रेंड्स, आर यू हैप्पी मीटिंग योर रिलेटिव्स, योर टीचर्स, आर यू हैप्पी मीटिंग योर डेली टारगेट्स पे कितना आप फोकस करते हो, आर यू हैप्पी मीटिंग योर टारगेट इन लाइफ, उसके बारे में बात करिए ना. जस्ट whenever you are writing sentences, focus on few things. Try and think about these perspectives. Think of your goal, your friends, your parents, your family, your school, your college. I think that will be more than enough. In dimensions में अगर आप सोचेंगे ना तो you will never go wrong in WAT. Let's move on to the next one. Kapil Kumar again. Kapil, आई थिंक आपका स्टोरी भी लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड दिस टाइम ऑल्सो यू रिटन रियली गुड सेंटेंसेज. गाइज यू कैन रीड हिज सेंटेंसेज. बड़े ही टाइम के साथ उन्होंने लाइक जितने वर्ड्स लिखने चाहिए उतने लिखे हैं एंड ऑल द सेंटेंसेज आर गुड. यू कैन गो एंड हैव ए लुक व्हाट कपिल हैज़ रिटन. Honesty is the base of any relationship. Quick action is the quality of an Indian soldier. One needs to effort more as compared to get worried. Group discussion on Google Meet boost confidence. Yes, this is a really good use of the word meet. This shows that what this person is actually doing for building his confidence. Small and steady actions bring a great result one day. Alright, Kapil. Again, Satyam has also written really good sentences. I really liked all of them. Please have a look and you can get an idea of how to write good sentences. Let's move on to the next one. Sandeep. And honest person is respected by all. Again आप अब तक समझ में गए होंगे कि मैं इसके बारे में क्या बोलने वाली हूँ. That yes, it's an information. I know. Honest person को तो respect करनी ही चाहिए, करते ही हैं लोग, सबको पता है, right? It doesn't tell anything about you, Sandeep, in particular. Next, reading instruction makes our task quick and easy. Yes, this is a good sentence, but I feel I've read it in some book. So please make sure that you're not copying from anywhere. And if you've written on your own, then this is a good sentence. A soldier follows instruction without worrying of outcome. Not really. I mean, I don't know. It doesn't make much sense to me, at least. International relations can be improved with regular talks and meet. Again, this is an information, irregular information which everybody knows. हर आर्टिकल में ये चीज़ें लिखी जाती हैं. Again, my reaction would be something like this. Taking small steps in right direction leads us to a bigger result. Sandeep, this is a really good sentence that you have written. Please work on all other sentences as well, and whenever you read any book, articles you are reading, just underline few words and just imagine that it has come in your WAT and imagine what you're going to write. थोड़ा practice करोगे तो you'll do better for sure. Next, Vikas Thapliyal, honesty forges good relation. Yes, that's a good word. Again, Vikas, you've written really good sentences. I think I liked all of them. You can just have a look what he has written. Consistent small steps brings results. Short and sweet sentence. Friends kick out worries from life. So natural. This is so natural, right? Whenever you are worried, what do? We call our friends. I think बहुत ही naturally आपने ये लिखा है. Leaders take quick and efficient decision. Again, you're writing in third person कि leaders do this, but once or twice this is fine. You can write these. I really liked all of these. Let's move on to the next one. Kalidhar, honest employee accepted their honest mistake and rectified it. Now this is something, ऐसा लग रहा है किसी स्टोरी का एक सेंटेंस हमने उठा के लिख दिया है. दिस डजंट कनेक्ट विद योर सेल्फ, राइट? दिस इज नॉट ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश. सेंटेंस नहीं बनाना है. यू हैव टू कनेक्ट द वर्ड विथ योर सेल्फ. आई थिंक आई हैव रिपीटेड द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. नथिंग न्यू. आई थिंक सबने सेम मिस्टेक्स करे हैं. क्विक थिंकिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर सेव मेनी लाइफ. आपके ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं कलीधर जैसे आप मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. नथिंग मच अबाउट योर पर्सनैलिटी, नथिंग कनेक्टेड टू ए नॉर्मल पर्सन. ऐसा लग रहा है मैं कुछ वो ज्ञान की बातें पढ़ रही हूँ. ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेट आफ्टर ग्रेजुएशन. कुछ सिचुएशन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो मीट से आपको सेंटेंस नहीं बनाना है. मीट से आपको कनेक्ट करना है कलीधर एंड देन सेंटेंस बनाना है शोइंग समथिंग अबाउट यू. अब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेट आफ्टर ग्रेजुएशन, इससे क्या पता चल रहा है? नथिंग, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. अगेन सेम रिएक्शन. नाउ हाँ, ये जो जितने भी सेंटेंसेस थे कुछ पहले भी थे, ऐसा लग रहा था कहीं से रटा के लिख रहे हैं. प्लीज़ कोई भी सेंटेंस आप कहीं से कॉपी मत करिए.
whatever sentence you write with your own brain, I think that would be the best sentence for you. तो किसी और से मत पूछिए if this is a good sentence or not. Try and connect with your personality. अगेन आई एम रिपीटिंग, और 10 बार और रिपीट कर सकती हूँ, एक वर्ड पे 5 सेंटेंसेस बनाइए. इट विल हेल्प यू. इनिशियली आपको बहुत सारा टाइम लगेगा. इनिशियली प्लीज़ डू नॉट पुट अ टाइमर एंड प्रैक्टिस. टेक टाइम. व्हेन यू हैव प्रैक्टिस 200-300 WATs, उसके बाद व्हेन यू गिव ए टेस्ट, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें क्लिक होंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द वर्ड्स आर रिपीटेड, द थॉट्स आर गोइंग टू बी सेम, एंड देन आप कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे विथ योर ओन प्रैक्टिस. If you want, I can give you some practice words also. I can attach the PDF in the description box. Just let me know if you need words. Otherwise आपको इंटरनेट पे बहुत मिल जाते हैं. Just type WAT practice and you'll get so many videos and documents. Okay, so keep practicing. Let's move on to the next one. अक्षय वर्मा, इन्होंने भी sentences ठीक ठाक लिखे हैं. I think all of them were just fine. So it's not possible for me to go through each and every sentence that has been commented on the post. So I think one sentence which I really liked was, honest relationships last longer. This is very true. Quick decision proves to be a savior. Sharing problems diminish worries. All sentences are good only. Again, Deep Srivastav, honesty at work enrich experience in life. All right. Experienced person solve problem quickly. All right. Last minute worries avoided by time management. I think all the sentences you've written are good only. Deep. Some word is missing. Daily so meet with, yeah, this one. Meet with strong willpower, success is achieved. Here you have not used the word meet. Actually, in the actual exam, Deep, you are not going to write the word and then the sentence. You have to just write the sentence only. So please make use of the meet word in the sentence. You can easily incorporate in the same sentence. आप meet को fit कर सकते हैं. Okay, next one, Sonam. Even you have written good sentences only. I think I liked all of them. Guys, you can just pause the video and have a look what Sonam has written. I think from the next time, instead of 5 words, I should give more than 5 so that we have different words to discuss upon. There are so many feedbacks. Next one, curious. Okay, yeah, again you have written good sentences. Meeting friends make one happy. Hardworking people don't worry about outcome and work consistently. See guys, I think this is the actual length of the video you should length of the sentence you should target. You can easily write this sentence in 12 seconds, and with a little practice you can, here you know, in one sentence, एक ऐसा भी sentence जहाँ पे लोग तीन word लिख रहे हैं, और एक फिर ऐसा कैंडिडेट आएगा जो इतना लंबा सेंटेंस लिख पा रहा है. तो इट डज शो समथिंग अबाउट हिम, राइट, कि आप उतना ही टाइम 12 सेकेंड 13 सेकेंड उसको मिल रहा था, 12-13 सेकेंड आपको भी मिल रहा है. यू आर एबल टू राइट दिस मच. इसका मतलब दिमाग आपका ज़्यादा तेज़ चल रहा है. तो ट्राई एंड प्रैक्टिस कि आप 2 चीज़ें एटलीस्ट लिख रहे हैं अपने सेंटेंस में. लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या बोल रही हूँ. एक जैसे देखिए, द वर्ड वॉज वरी, ठीक है. नाउ एक तो लिखा कि हार्ड वर्किंग लोग, मेहनती लोग जो होते हैं वो चिंता नहीं करते हैं. दैट इज़ वन. एंड देन इफ़ अगर आप सिर्फ इतना लिखते तो मैं सोचती कि चिंता नहीं करते तो क्या करते हैं. एंड दैट देयर आई सॉ दैट यू हैव आंसर्ड दैट दे वर्क कंसिस्टेंटली, विच इज़ आई थिंक रियली गुड. आपने बहुत ही अच्छे से हैंडल करा है. तो जब भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइज दीज वर्ड्स, ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दिस टेक्निक. वॉट एवर यू आर राइटिंग उसमें एंड ज़रूर लगाइए, एटलीस्ट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग. हो सकता है आप एक्चुअल SSB में सब में एंड नहीं यूज़ कर पाएंगे. 8-10 सेंटेंस भी ऐसे थोड़े लंबे वाले और अच्छे बना देंगे तो आई थिंक दैट विल क्रिएट ए गुड इंप्रेशन. एंड लगा रहे हैं, ऑब्वियसली आपका दिमाग बाकी लोगों से तेज़ चलता है. Determined individual work diligently and honestly towards their goal. Again, a very good sentence. Curious. A leader thinks quickly and effectively to solve problems. And use कर रहे हैं. I think this shows something about your thinking capabilities. So I think we are at the end of the video, guys. थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, I know. But still WAT से related अगर आपको कोई भी questions है ना, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट ऑन द वीडियो. एंड अभी भी अब आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आई थिंक द ओनली सोल्यूशन इज़ टू रीड ए लॉट. बहुत सारा बुक्स पढ़िए. एंड पर्टिकुलरली इफ़ यू आर नॉट ए रीडर काइंड ऑफ पर्सन, आपने कभी बुक्स नहीं पढ़ी है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं ना,
उनको आप पढ़ना स्टार्ट करिए। आई थिंक दे आर द ईजिएस्ट वन टू रीड, बहुत ईजी होता है रीड करना। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट रीडिंग रॉबिन शर्मा। उनके जो बुक्स होते हैं लैंग्वेज बहुत ईजी है। ही इज़ रिटन ऑन लीडरशिप, ही इज़ रिटन ऑन लाइफ, ही इज़ रिटन ऑन वाई टू नेवर गिव अप एंड हाउ टू स्टे हैप्पी डेली। तो डेली रूटीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। सो उनकी सारी बुक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग कि WAT के रिस्पॉन्सेस मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, आई थिंक दैट इज़ वन very good way of improving your WAT sentences. It will help you to have an extra hobby or maybe an interest in your PIQ session. Plus it will help you write good sentences for sure. Please avoid reading any SSB book for WAT. Do not mug up any sentences, do not buy any ebooks, do not try to copy anybody's sentence. जो सेंटेंस आप अपने से कनेक्ट करके लिखेंगे दैट विल बी द बेस्ट सेंटेंस फॉर यू। एंड जो चीज़ें WAT में आ रही हैं कहीं ना कहीं वही चीज़ें TAT में आनी चाहिए, कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपकी इंटरव्यू PIQ से कनेक्ट होनी चाहिए। सो प्लीज़ स्ट्रिक्टली डू नॉट कॉपी एनीबडीज sentences or stories or SRTs, anything. This is a very simple exam and बहुत ही सिंपल सी अप्रोच रख के खुद पे ज़्यादा फोकस करके आप easily इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। I hope guys this video was helpful, and जो भी questions है you can put in the comment box, and please if you like the work share it with other fellow friends, and I'll see you guys in some time. Thank you so much and practice well, and all the best for your upcoming SSBs.